25 वर्ष तक ब्रह्मचारी, 25 वर्ष तक गृहस्थ, 25 वर्ष तक वानप्रस्थ और 25 वर्ष तक सन्यास, है ना। आपकी उम्र 50 साल हो गई, इसके बाद तो गृहस्थ से मुख मोड़कर भगवान की तरफ अपना मुख कर लेना चाहिए पूर्ण रूप से। 50 वर्ष के अभी आप नहीं हैं, चलो हम 50 वर्ष से कुछ ज्यादा समय आपको दे रहे हैं। जब तक आपकी बेटी का और जब तक आपके बेटों का विवाह ना हो जाए तब तक गृहस्थ जीवन में रहना। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप पत्नी को छोड़कर चले जाएं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहता कि अपनी पत्नी को त्याग दो ना। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आपकी बेटी का विवाह हो जाए, आपके बेटे का विवाह हो जाए, आपकी उम्र भी तब तक 50-55 साल की हो जाएगी और ज्यादा लो तो 60 साल की हो जाएगी। अब दोनों पति पत्नी तुम साथ में ही रहो, पर भोगी बनकर नहीं, अब योगी बनकर रहो। दोनों भगवान का चिंतन करो, दोनों साथ में रहो। तीर्थ यात्रा पे जाओ तो दोनों जाओ, पति पत्नी दोनों। बेटे बेटी का विवाह कर दिया है ना, अब वो अपने घर में खुश रह रहे हैं, कमा खा रहे हैं। अब तुम दोनों ज्यादा से ज्यादा मन भगवान में लगाओ। चारों धाम की यात्रा किया करो। 15 दिन जगन्नाथ जी रहो, 15 दिन द्वारिका जी रहो, 15 दिन। अभी गर्मी का समय आएगा, बद्रीनाथ जी का दर्शन होगा, जाओ 2-4 महीने 2 महीने वहीं रहो, बद्रीनाथ जी का रोज दर्शन करो। वहां रोज लंगर अन्न क्षेत्र चलता है, कहीं भी मिल जाए खा लेना और प्रेम से पड़े रहना, भजन करना दोनों। थोड़ी सी संपत्ति बुढ़ापे के लिए बचा के रखना, ताकि तीर्थ यात्रा दान पुण्य के लिए तुम्हें अपने बच्चों के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। नहीं तो आजकल के बच्चे तुम्हें पुण्य करने के लिए 2 रुपए भी नहीं देंगे। आज के बच्चों की प्रवृत्ति पुण्य की ओर नहीं है। आप तो जब तक पांव आपके चल रहे हैं, जब तक आप कुछ कर रहे हैं, तब तक पुण्य भी कर लेना। आप बच्चों के भरोसे पुण्य ना करना, बच्चों के भरोसे पुण्य के लिए ना बैठे रहना। बच्चे पुण्य करते हैं, करने देते हैं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। हाँ मेरी माँ, इसलिए आप दोनों पति पत्नी अपनी पत्नी के साथ, अपने पति के साथ दोनों, अब तुम्हारी बेटी का घर बस गया है, बेटा सुखी है, नाती पोता है, भगवान आपका घर हरा भरा रखें, भगवान की कृपा आपके बच्चों पर बनी रहे। अब आप जाओ दोनों जन, महीने 2 महीने में घर आया करो। ऐसा नहीं कि घर पूरा छोड़ दो, हम ये नहीं कह रहे हैं, अपना घर आओ। महीने 2 महीने में तीर्थ यात्रा करके आओगे तो बहू आपको पलकों पे बिठाएगी, सासू माँ आई है आज हमारी यहाँ, और जय सासू माँ, जय सासू माँ, आरती वारती सब होगी और बादाम का हलवा भी मिल जाएगा। और घर पे ही पड़ी रहोगी तो बहू कहेगी बुढ़िया मरती ही नहीं, मरती ही नहीं, हमर कौआ खा के आई है। तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी घर में। आज आप लोग जानबूझकर अपनी इज्जत घटाते हो, हम क्या करें। घर पे पड़े पड़े इज्जत खत्म हो जाती है। अभी आप लोग वृंदावन आए हैं तो वृंदावन से जाएंगे तो सब पूछेंगे कैसे हो, सब ठीक है, कैसे हैं बिहारी जी, अच्छा आपका बड़ा सारे बिहारी जी से आ रहे हैं वृंदावन, आपका सम्मान होगा। और फिर देखेंगे अरे तो घर भी पड़ा रहता है, कोई पूछेगा भी, राम राम भी नहीं करते फिर लोग, है घर पे ही तो है, घर की मुर्गी दाल बराबर। इसलिए बूढ़ों को दोनों पति पत्नी बढ़िया जाओ चारों धाम। 12 महीने का साल होता है, 1 महीना जगन्नाथ जी, 1 महीना द्वारिका जी, 1 महीना रामेश्वरम। बुढ़ापे के लिए धन बचाओ ताकि 1-1 महीना प्रेम से तीर्थों में रहो और अपने हाथ से दान पुण्य करो। जीवन भर कमाना चाहिए, इसलिए ताकि कमा कर आप बुढ़ापे में शरीर रहा तो अपने हाथ से दान पुण्य कर सको। इसलिए ये नहीं कि तुम कमा कमा के सारा बच्चों को देते रहो। बच्चों को क्यों, बच्चे निकम्मे पैदा किए हो क्या, कमा के खा भी नहीं सकते क्या? अरे उन्हें योग्यता दे दो, टैलेंट दे दो, बना कमा के खाएंगे, उन्हें प्रॉपर्टी देने की क्या जरूरत है। तुमने अपनी मेहनत से तो कमाया है,
तुमने भी तो खून पसीना बहा के कमाया है, जीरो से स्टार्ट किया था, आज आप करोड़पति बन गए हैं। तो आपके बच्चों को भी योग्य बनाओ बेटा, तुम भी जीरो से स्टार्ट करो, तुम भी करोड़पति बनो मेरी तरह, तब तुम्हें पैसे की वैल्यू पता चलेगी। वो बना बनाया मिल जाएगा तो बच्चे सुरा और सुंदरी में उड़ाएंगे, फिर कमा के खाने की आदत खत्म हो जाएगी, फिर पैसे की कद्र करना बच्चे भूल जाएंगे। 200 500 रुपए की शराब पी जाते हैं बच्चे। क्यों पी जाते हैं? उनको पता है मेरा बाप कमाता है, बाप कमाता है तो बेटा उड़ाता है। और ये पिताओं को भी, बापों को भी समझ नहीं आ रहा है, और फिर भी तुम उन्हीं के लिए कमाते जा रहे हो। मेरा बेटा बेटा, भले वो शराबी है, नालायक है, फिर भी तो मेरा बेटा बेटा बेटा। कैसे बाप हो तुम? तुम बाप नहीं रहे, अब तुम दुश्मन हो गए हो। माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठिता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, नीति कह रही है। वो माता पिता जो अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते, वो माता पिता जो अपने बच्चों को भगवान से नहीं जोड़ते, वो माता पिता जो बच्चों को योग्य नहीं बनाते, वो माता पिता बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन माने जाते हैं। माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। दुश्मन हो तुम, तुमने बच्चों को संस्कार नहीं दिए, बस पैसा दिया है। बेटा पैसा ले लो, पैसा ज्यादा पैसा दोगे, कल को बेटा तुम्हारे गाल पे थप्पड़ मारेगा। इसलिए बच्चों को समय रहते ज्ञान दे दो, उन्हें जरा डांटा करो, जरूरत पड़े तो बच्चों को मारा करो। जो माँ बाप बच्चों को डांटते नहीं है, मारते नहीं है, गलती करने पर भी हंसकर टाल देते हैं, वही बच्चे चल के तुम्हारी छाती पे आग लगाते हैं, वही तुम्हारी छाती पे नाचते हैं। एक मैया मेरे से बोली, महाराज जी मैंने अपने बेटे को, छोटा था बोला मोबाइल दिलाओ तो मैंने मोबाइल दिला दिया, बड़ा हुआ बोला बड़ा मोबाइल दिलाओ, मैंने मोबाइल दे दिया। बोला हमें 4 चक्के की गाड़ी चाहिए तो मैंने इनसे बोला, अपने पति से बोला, पापा ने मना किया इसके, ना इसे गाड़ी की क्या जरूरत है। तो मैंने कहा इतना पैसा किसके लिए है, बच्चा एक ही तो है बेटा, 4 चक्के की गाड़ी। अब ये 4 चक्के की गाड़ी में कॉलेज जाता है। एक दिन मेरे बेटे से मैंने कहा, बेटा ये दिन भर तू मोबाइल क्यों चलाता रहता? मैंने मोबाइल छीन लिया। माँ ने सत्य घटना बताया मेरे से। माँ ने कहा मैंने बेटे से मोबाइल छीन लिया, तो उस बेटे ने मेरे गाल में एक थप्पड़ मारा जोर से। क्यों मारा? क्योंकि तुम उसकी सारी इच्छाएं पूरी करती गई। ज्यादा लाड़, ज्यादा प्यार तुम्हारे बच्चों को बिगाड़ देगा, याद रखना। जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार भी ना हो। पाला एक पंचवर्षाणी, 5 वर्ष तक बच्चे से लाड़ करो, प्यार करो। बच्चा तुम्हारा 10 साल का हो गया है, जरा आंख दिखाओ उसे, डांटो, गलती कर रहा है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कहां हंसना है, कहां नहीं हंसना, ये संस्कार कौन देगा? पड़ोसी। कहीं भी हंसने लगते हैं, कहीं भी खड़े हो जाते हैं। कहां खड़े होना है, कैसे प्रणाम करना है माता पिता को, बड़ों को कौन सिखाएगा? तुम माँ हो, तुम बाप हो, तुम नहीं सिखाओगे, पड़ोसी सिखाएगा। पैदा करने से संतान केवल माँ बाप नहीं होते, पैदा तो सूअर भी करते हैं बच्चे, पैदा तो बंदर भी हो, बंदरिया भी करती है बच्चे, पर वो अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे सकते। तुम इंसान हो, दे सकते हो, और फिर भी ना दिए तो तुम भी बंदर और बंदरिया हो जो कि ऐसे बच्चों को जन्म दिए हो। लायक नहीं है बच्चे, तो ऐसे बच्चों का समाज क्या करेगी? बताओ हमें तुम्हारे बच्चों ने समाज को क्या दिया, बताओ हमें तुम्हारे बच्चों ने देश को क्या दिया, और बताओ हमें तुम्हारे बच्चों ने तुम्हें क्या दिया। आजकल के बच्चे केवल अपना पेट भरते हैं, शादी करके भाग जाते हैं, मम्मी भूखी मरती रहती है, पूछते नहीं है कि माँ तुम जिंदा हो कि मर गए हो। शादी होती है, पत्नी को पाते हैं, भाग जाते हैं, टेलीफोन लगा कर नहीं पूछते माँ तुम जिंदा हो के मर गई हो, हाल चाल नहीं। जो बच्चे नहीं करते मैं उनकी बात कर रहा हूं, जो करते हैं सेवा, माँ बाप का सम्मान करते हैं, उनकी चरणों की धूल तो मैं मस्तक पे रखता हूं। मेरी माँ, पैसे के लिए ना भागो मेरे भाई, संसार में पैसा नहीं है। कल को ये पैसा बहुत होगा पर तुम रोओगे कि मेरे बेटे लायक नहीं बने, नालायक हो गए। कल को कोई ये नहीं पूछेगा कि तुम्हारे बैंक में बैलेंस कितना है, लोग यही पूछते हैं तुम्हारा बेटा करता क्या है, तुम्हारा बेटा सेवा करता है? बोलो, सेवा करता है? यदि आपका बेटा चाणक्य ने
बहुत बढ़िया बात कही है, सुनना। चाणक्य ने एक बात कही है, कान खोल के सुनिएगा। चाणक्य ने कहा है, जिस पुरुष की पत्नी आज्ञाकारी है और जिस पिता की संतान आज्ञाकारी है, वह पुरुष इस दुनिया का सबसे अमीर पुरुष है। जिसकी पत्नी आज्ञाकारी है और संतान आज्ञाकारी है, वह दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है। और लोगों के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी हो पर बेटा सुनता नहीं, पत्नी सुनती नहीं, तो ऐसी प्रॉपर्टी का करोगे क्या जहां कोई तुम्हारी आज्ञा का पालन ही नहीं करता? तुम्हें शांति मिलेगी? इसलिए कहता हूं मेरी मां, समय रहते चेत जाओ, जाग जाओ, नहीं तो सिवा पश्चाताप के कल को कुछ और नहीं होगा। एक मैया मेरे पास आई और रोने लग गई। मैंने पूछा, मां क्यों रोती हो? उन्होंने कहा, महाराज इसलिए रोती हैं कि समय रहते हमने अपने बच्चे को संस्कार नहीं दिए, लाड़ प्यार में बच्चा बिगड़ गया, हमने 2 थप्पड़ कभी नहीं मारे उसे। हम ये नहीं कहते कि तुम अपने बच्चों को थप्पड़ मारो, हम ये नहीं कहते कि तुम अपने बच्चों को फिजूल में डांटते रहो, पर जहां जरूरत है वहां तो डांटो, जहां जरूरत थप्पड़ की है वहां तो मारो। वहां भी नहीं मारोगे तो कल को वो आपको मारेंगे। इसलिए शास्त्र के अनुसार चलोगे तो सुखी रहोगे। आज का व्यक्ति सुखी क्यों नहीं है? क्योंकि मनमुखी जिंदगी जी रहा है, शास्त्रों के आधार पर कोई जीवन नहीं है, मनमुखी हो गया है व्यक्ति आज का। इसलिए वह माता पिता शत्रु हैं जो अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते। इसलिए माँ बाप की पहली जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों को पहले क्या दें। और मेरी माँ एक बात और सुन लो, संस्कार देना है तो अपने बेटी और अपने बेटों को गौरी गोपाल वृद्धाश्रम लाना। जब यहाँ वृद्ध माओं का दर्शन करेंगे आपके बच्चे और इनका आशीर्वाद लेंगे तो बच्चों के अंदर ये संस्कार जागेगा कि देखो आपको अपनी माँ को नहीं छोड़ना, देखो यहाँ वो माएँ हैं जिनके बच्चों ने छोड़ दिया। क्या तुम भी ऐसे बनोगे? ये एक यूनिवर्सिटी है जहां बच्चों को ये शिक्षा मिलेगी कि माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। लाया करो बच्चों को गौरी गोपाल वृद्धाश्रम, मेरी माओ का आशीर्वाद दिलवाया करो। इन माओ के आशीर्वाद से बच्चों के संस्कार बनेंगे। लाया करो समय निकालकर। आप अपने बच्चों को घुमाने के लिए कुल्लू मनाली ले जाते हैं और वादियां, इसमें क्या होगा? क्या कुल्लू मनाली से संस्कार मिलेंगे? अपने बच्चों को वादियां दिखाओगे तो संस्कार मिलेंगे। अरे बच्चों को गौरी गोपाल वृद्धाश्रम लाओ, वृद्ध माओं का दर्शन कराओ, इनकी मां की पीड़ा को समझाओ। इन बच्चों को क्या गुजरती है उस मां की जब बच्चा घर से निकालता है, उस दर्द का अनुभव कराओ इन बच्चों को, तब वो फीलिंग आएगी कि प्रेम क्या होता है, सेवा क्या होती है, संस्कार क्या होता है। आपके बच्चे 200-200 रुपए की शराब पी जाते हैं, 1000-1000 की शराब पी जाते हैं, और तो और आजकल के खिलौने 1000-1000 रुपए के आते हैं। कभी अपने बच्चों को फुटपाथ पे ले जाया करो, उन्हें गरीब बच्चों से मिलाया करो। तुम्हारे बच्चे 50-50 रुपए की टॉफियां खाते हैं, जरा उन गरीब बच्चों से मिलाया करो अपने बच्चों को जिनके पास 50 पैसे की टॉफी खाने का भी पैसा नहीं है। 50 पैसे वाली टॉफी भी नहीं खाते वो बच्चे फुटपाथ पर जो रहते हैं, उनके पास नहीं है 50 पैसे वाली टॉफी भी। तुम्हारे बच्चे 50 रुपए की टॉफी खाते हैं तो फेंक देते हैं आधी खा करके, स्वाद नहीं आता। वो वाली चाहिए 100 रुपए वाली, और 500 वाली टॉफी चाहिए। अरे भाई, इन्हें पैसों की कद्र बचपन से बताओ। बचपन से तुमने यदि इन्हें पैसों की कद्र नहीं समझाई तो कल को ये बिगड़ जाएंगे। फिर मत रोना, जिम्मेदार आप हो। महाभारत में एक कथा मिलती है, अर्जुन ने एक सपना देखा। सपना क्या था? बोले एक गाय बछड़े को जन्म दी और गाय ने बछड़े को चाटना शुरू किया। इतना चाटा कि उसका पूरा शरीर बछड़े का लहू से भीग गया, रक्त रंजित हो गया, रक्त गिरने लगा। बछड़ा चिल्ला रहा, फिर भी गाय चाटती जा रही है, चाटती। अर्जुन की आंख खुली, दौड़े दौड़े भगवान के पास गए। प्रभु प्रभु, ये मैंने सपना देखा है, इसका तात्पर्य क्या है? तब भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन ये आने वाली कलयुग में रोजमर्रा की घटनाएं हैं। प्रभु क्या घटना है? मैं कुछ समझा नहीं।
तब भगवान कृष्ण कहते हैं जैसे गाय ने अपने बछड़े को इतना चाटा कि उसके शरीर से रक्त गिरने लगा, उसी प्रकार कलयुग में माँ बाप अपने बच्चों से इतना प्यार करेंगे कि बच्चों का प्यार, माँ बाप का प्यार बच्चों के प्रति वही प्यार बच्चों को बर्बाद कर देगा। इतना लाड, इतना प्यार करेंगे कि वो प्यार बच्चों की जिंदगी तबाह कर देगा। एक बूढ़ी माँ है, उस माँ की बेटी का बेटा, एक मैया, मैं सत्य घटना बोल रहा हूं, एक माँ थी, अभी पिछले साल उनकी मृत्यु हुई। एक माँ थी, उसकी बेटी का बेटा जो था, नाती, बेटी के बेटे को नाती बोलते हैं, नाती को इस माँ ने बड़ा, बेटी का बेटा बड़ा प्यारा होता है, और संयोग से बेटी अपनी माँ के पास ज्यादा रहती थी, ज्यादा क्या यहीं रहती थी। और उसी समय बेटा हुआ, तो बेटा थोड़ा बड़ा हुआ, घुटनों के बल चले, तो दादी पकड़ के गोदी पे बिठा ले, मेरा पोत, मेरा नाती 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 नाती, तो छाती से चिपकाए घूमती रहे छाती, बेटा बेटा बेटा। वो उसे चलने नहीं दिया, वो खड़ा होए तो पकड़ के, ना गिर जाएगा, फिर उठा के गोद में बिठा ले। वो चलना चाहे तो पकड़ के गोद में बिठा ले। सच बोल रहा हूं, ये बिल्कुल सत्य घटना है। उस स्त्री ने अपने नाती से, अपने पोते से इतना लाड़ किया, इतना प्यार किया, वो चले तो चलने ना दे, खड़े हो तो खड़े ना लगे कि गिर ना जाए, चोट ना लग जाए, गोद पे बिठा ली। अंत में वो बच्चा लंगड़ा हो गया, विकलांग हो गया। जब उसके हाथ पांव विकसित होने वाले थे, चलने की कोशिश करता था, चलने नहीं दिया, खड़े होने की कोशिश करता था, खड़ा नहीं होने दिया। अंत में शरीर का विकास तो हो गया, पर पांवों का विकास ना होने से विकलांग हो गया। ये सत्य घटना बोल रहा हूं। आपके अधिक लाड़ ने उस बच्चे की जिंदगी तबाह कर दी। अरे मेरी माँ, बच्चे चलते हैं, गिरते हैं, खड़े होते हैं, इससे मजबूत होते। गिरेंगे नहीं तो मजबूत कहां से होंगे? थोड़ा तो गिरेंगे बच्चे, खड़े होंगे, गिरेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, फिर खड़े होंगे, फिर कोशिश करेंगे अपने से। कई माँ बाप ऐसे हैं, बच्चे खड़े होने की कोशिश करते हैं तो माँ बाप को लगता है गिर ना जाए उठाकर, अरे तुम क्यों हाथ लगा रहे हो, उन्हें खड़ा होने दो। आप ज्यादा कमा के ना दो बच्चों को, थोड़ा उनको खड़ा होने दो, उनको कमाने दो, उनकी भी कमाई जरा देखो कैसे कमाते हैं। बार बार आप सपोर्ट करोगे तो बच्चे अकर्मण्य हो जाएंगे, बच्चों का फ्यूचर खतरे में हो जाएगा, अंधकार में चला जाएगा। इसलिए माँ बाप को भी सावधान रहना है। कल को रोने मत बैठ जाना, तुमने संस्कार नहीं दिए, इसमें गलती किसकी है? क्यों नहीं कथा सुनवाई अपने बच्चों को? क्यों कथा से वंचित रखा? क्यों नहीं गीता पढ़ाई? क्यों नहीं रामायण पढ़ाई बच्चों को? और अब रोते हो कि बेटे सेवा नहीं करते। ये रोना मिट जाएगा यदि आप अभी से जाग गए तो। एक जंगल में एक सर्कस था, सर्कस में 12 शेर थे। सरकार ने कहा शेर बंद करो, सर्कस बंद करो, शेरों को जंगल में छुड़ाओ। सर्कस जिनका था उन्होंने सारे शेरों को जंगल में छुड़ाया। पता चला 15 दिन बाद उन 12 शेरों में 8 शेरों को जंगली कुत्तों ने खा लिया। कुत्तों ने शेर को खा लिया। हाँ, पता लगाया भाई ये कैसे पॉसिबल हुआ। बोले वो शेर जो थे वो बने बनाए मांस को खाने के आदी हो गए थे, टुकड़ों पे पलने के आदी। सर्कस का शेर था ना, तो रोज मांस मिलता था, शिकार करने का टैलेंट भूल गए थे। और बाद में कुत्तों ने सोचा भूखे मरना है, इनको ही मार के खाओ, तो कुत्तों ने शेर का शिकार कर लिया और कुत्ते जीत गए। मेरी माँ, जो माँ बाप अपने बच्चों को बैंक बैलेंस बना के देते हैं, जो माँ बाप अपने बच्चों को प्रॉपर्टी इकट्ठा करके देते हैं, एक्चुअली वो माँ बाप अपने बच्चों को सर्कस का शेर बनाते हैं, जो तुम्हारे टुकड़ों पे पलते रहेंगे जीवन भर, खुद के कमा के खाने का टैलेंट भूल जाएंगे। इसलिए बच्चों को स्वावलंबी बनने दो, आत्मनिर्भर बनने दो, उसके लिए उनको बढ़ने दो आगे। योग्यता दे दो, टैलेंट दे दो, काबिलियत दे दो, उस मार्ग पे उनको आगे बढ़ने दो। आपने जो धन कमाया है जीवन भर, उस धन का कुछ हिस्सा तो बेटे को दे दो, बाकी अपने हाथ से पुण्य करना, अपने हाथ से दान करना। यही हमने धन क्यों कमाया है? बच्चों के लिए। बच्चे खुद क्यों नहीं कमाएंगे? हम क्यों कमा के बच्चों को दें? आज संपूर्ण भारत की यही मानसिकता है।
एक आदमी दिन भर कमाता किसके लिए? बच्चों के लिए। अरे पागल, पढ़ा लिखा दिया, अब काहे तुम बच्चों के लिए कमा रहे हो? अब अपने लिए कमाओ, अपने हाथ से दान पुण्य करो, वही तुम्हारी संपत्ति होगी। बच्चों को तुम करोड़ों की प्रॉपर्टी दे दोगे तो भी बच्चे यही कहेंगे मेरे बाप ने कुछ कम दिया, उसको ज्यादा दे दिया, इसको ये दे दिया। तुम 1-1 करोड़ दे देना बेटों को, और 2 बेटे होंगे तुम्हारे तो उनको शिकायत बनी रहेगी मेरे बाप ने थोड़ा सा कम दिया, जबकि तुमने 1 करोड़ दिया, जबकि तुमने 10 करोड़ दिया, फिर भी शिकायत। देख लो तुम करोड़ों दो और तुमने किसी भूखे को 100 रुपए का पेट भर भोजन करा दिया तो तुम्हारे रोम रोम से दुआ निकालेगा, वाह मुझे इसने पेट भर रोटी खवाया। बेटे को करोड़ दोगे तो संतोष नहीं होगा, और किसी भूखे को 100 रुपए का भोजन कराओगे तो दिल से दुआएं देगा। आज के लोग पागलों की तरह जीवन जी रहे हैं, बस बेटा 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 बेटा, रे राम 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 राम। पशु पक्षी भी इतनी चिंता नहीं करते अपने बच्चों की जितनी तुम किए जा रहे हो इंसान होके। बच्चों को अपाहिज ना बनाना, ज्यादा लाड़ प्यार, ज्यादा प्रॉपर्टी, ज्यादा पैसा अपाहिज कर देगा। उत्तमम स्वाजितम वित्तम मध्यमम पितुरर्जितम अधमम भ्रातृ वित्तम चा स्त्री वित्तम अधमाधमम। खुद का कमाया हुआ धन उत्तम होता है, कान खोलकर सुनना, खुद का कमाया हुआ धन बोलो उत्तम होता है। पिता का धन मध्यम होता है, 2 नंबर का, पिता की प्रॉपर्टी मध्यम श्रेणी में आती है। खुद की कमाई उत्तम, पिता की मध्यम, भाई की अधम, भाई की प्रॉपर्टी। तुम भाई के टुकड़ों पे पल रहे हो तो अधम हो। अरे अपनी मेहनत करके क्यों नहीं खा रहे हो? भूखे सो जाना अच्छा है, पर किसी के टुकड़ों पे पलना अच्छा नहीं है। स्वावलंबी बनो, अपने पांव पे खड़े हो, अपने आप को स्ट्रांग करो, मजबूत करो। क्यों किसी के टुकड़ों पे पल रहे हो? उत्तमम स्वाजितम वित्तम मध्यमम पितुरर्जितम अधमम भ्रातृ वित्तम चा। भाई का धन अधम और स्त्री का धन, दहेज का धन अधम से भी अधम। और आजकल लोग अधम को ही चाहते हैं, इतना दहेज मिल जाए, इतना दहेज मिल जाए। इसलिए सावधान 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 हो जाना। पांडवों ने खुद संपत्ति कमाई है, कौरवों ने निकाल दिया था तो इंद्रप्रस्थ में जाकर खुद हल जोता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने खुद खेत को हरा भरा किया, खूब मेहनत की और पूरी हरियाली हो गई, आनंद हो गया। और दुर्योधन बस दूसरों के धन पे कब्जा करना जानता था, मेहनत नहीं करता था, बस कब्जा करना, और जो कब्जा करता था उसका सत्यानाश हो गया। इसलिए दूसरों की 1 करोड़ रुपए यहां पड़ा हो और वो किसी और का है, मेरा नहीं है, तो मुझे वो करोड़ रुपए देखने भी नहीं चाहिए। वो तो माटी है, मेरी मेहनत का जो है वो मेरा है। बाकी यहाँ पड़ा हो आप सोने चांदी से भर दो, वो मेरा नहीं है, जो मेहनत का है वो मेरा है।